हेलो दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल के TGT PGT कला के आज के इस वीडियो में। मित्रों, हमारा क्लास 25 तारीख से चल रहा है और 25 तारीख से डेली रात 8 बजे आपके अपने चैनल MU क्लासेस पे ये क्लास आपको मिलता है। और बस आपको करना ये है कि आपको नीचे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लेना है ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे और डेली अपनी क्लास को आपको बस देखते रहना है ताकि आगे के जो भी कंपटीशन होंगे उसमें आप कहीं मात नहीं खाएंगे, ये मेरी गारंटी है। और इसका बाकायदा लाभ हमारे बच्चे ले चुके हैं। आप लोग कमेंट्स बॉक्स में भी कमेंट्स देख लीजिएगा जो लोग नए जुड़े हुए हैं। ठीक है, तो चलिए मित्रों, आज की इस क्लास का जो है पहला क्वेश्चन हम लेते हैं और आपकी स्क्रीन पे है पहला क्वेश्चन। तो शुरू करते हैं पहला क्वेश्चन। तो देखिएगा हमारा पहला क्वेश्चन जो पूछ रहा है वो क्या कह रहा है मित्रों। वो कह रहा है कि उत्तर प्रदेश के मिर्ज़ापुर ज़िले में प्राग ऐतिहासिक चित्रों की खोज सबसे पहले किस सन में हुई थी। ठीक है, तो इसमें क्वेश्चन जो है ऐसा लिया गया है कि उसमें एक दो क्वेश्चन और बने। जैसे कि मान लीजिए मैंने कहा कि उत्तर प्रदेश के मिर्ज़ापुर ज़िले में, यानी कि प्राग ऐतिहासिक चित्रों की जो है भारत में जो है उत्तर प्रदेश के मिर्ज़ापुर ज़िले में जो है मिले हैं और सबसे अधिक जो है मिले हैं, अच्छे खासे चित्र मिले हैं। तो वो पूछ रहा है कि किस सन में हुई थी इसकी खोज सबसे पहले। ठीक है, तो मित्रों इस क्वेश्चन का जो आपका राइट आंसर हो जाएगा पहले का वो हो जाएगा ए 1880 में। कब खोज हुई थी इसकी मित्रों? इसकी खोज हुई थी 1880 में। ठीक है, और ये जो है आपके खोजकर्ता जो है इसके, यानी जिन्होंने इसको खोजा है उसके बारे में जान लीजिए। दो लोगों ने मिलकर इसको खोजा है। कार्ल लाइक एक नाम है और एक जो है हमारे जो खोजने वाले हैं इनके साथ थे उनका नाम था काकबर्न। तो इन्होंने मिलकर जो है 1880 में सबसे पहले प्रागैतिहासिक चित्रों को उत्तर प्रदेश के मिर्ज़ापुर में ढूंढा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं और अगले प्रश्न का जिक्र करते हैं। तो अगला प्रश्न पूछ रहा है आपका कि भारत में प्रागैतिहासिक चित्र कहाँ से प्राप्त हुए हैं। ठीक है, सिंघारिया से, सारनाथ से, अवध से या मिर्ज़ापुर से। तो इस क्वेश्चन का आंसर तो आप पहले क्वेश्चन का आंसर देख के ही बता देंगे कि भारत में प्रागैतिहासिक चित्र कहाँ से प्राप्त हुए। तो वो प्राप्त हुए मित्रों मिर्ज़ापुर से। कहाँ से प्राप्त हुए? मिर्ज़ापुर से। वीडियो पसंद आए तो एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा अपने दोस्तों में जो तैयारी कर रहे हैं नए TGT PGT कला की अन्य राज्यों के भी। ठीक है, और एक प्यारा सा कमेंट भी। ठीक है, तो चलिए मित्रों आगे बढ़ते हैं और अगले प्रश्न का जिक्र करते हैं। तो अगला प्रश्न हमारा पूछ रहा है कि मिर्ज़ापुर क्षेत्र के किन पहाड़ियों पर भारतीय गुफा चित्र बने हुए हैं। ठीक है, श्यामला की पहाड़ियों पर, कैमूर की पहाड़ियों पर, काबरा पहाड़ियों पर या पहाड़गढ़ी पर। यानी जो मिर्ज़ापुर में हमको जो प्रागैतिहासिक चित्र मिले हैं वो किन भारतीय गुफा चित्र जो बने हुए हैं वो किन पहाड़ी पर हैं। यानी मिर्ज़ापुर के जो भारतीय गुफा चित्र हमको मिले हैं वो किस पहाड़ी पर मिले हैं, ये क्वेश्चन हमारा पूछ रहा है ये। ठीक है, तो मित्रों तीसरे का जो राइट आंसर आपका हो जाएगा वो हो जाएगा बी, कैमूर की पहाड़ियों पर। कहाँ मिले हैं? कैमूर की पहाड़ियों पर। ठीक है, ये चित्र हमको प्राप्त हुए हैं और ये कहाँ है? ये विंध्याचल जो है, विंध्याचल। ठीक है, विंध्याचल जो पर्वत है वहाँ पे ये जो है ये कैमूर घाटी है स्थित विंध्याचल पर्वत पे। तो वहीं जो है हमको ये चित्र यहाँ के मिले हुए हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं और अगले प्रश्न का जिक्र करते हैं। तो अगला प्रश्न हमारा पूछ रहा है मित्रों, मिर्ज़ापुर की गुफाओं में सर्वाधिक चित्र किस विषय पर बने हैं? आमोद प्रमोद, नृत्य, पारिवारिक या आखेट। तो मिर्ज़ापुर जो उत्तर प्रदेश के मिर्ज़ापुर ज़िले में जो हमको कैमूर की पहाड़ी पे प्रागैतिहासिक चित्र मिले, तो वहाँ पे जो है पूछ रहा है कि जो सर्वाधिक चित्र हैं वो कौन से थीम पे लेके बनाए गए, कौन से थीम ज़्यादा उसमें है। नहीं, किसी भी चीज़ का कोई थीम होता है तो क्या विषय रहा है उनका। तो मित्रों चौथे क्वेश्चन का जो आपका राइट आंसर हो जाएगा वो आपका हो जाएगा आखेट का, मीन्स शिकार का दृश्य। किसका दृश्य? शिकार का जो है दृश्य सबसे ज़्यादा उसमें जो है दर्शाया गया है। ठीक है, यानी सबसे ज़्यादा हमको शिकार के दृश्य उसमें देखने को मिलेंगे। ठीक है, ज़्यादा इसी विषय पे बने हुए हैं। आइए आगे बढ़ते हैं और अगले प्रश्न का जिक्र करते हैं। तो अगला प्रश्न पूछ रहा है कि मिर्ज़ापुर के प्रागैतिहासिक चित्रों में नृत्य का दृश्य किस गुफा में अंकित है? पंचमुखी में, मुबादरी में, लिखुनिया में, भलडरिया में। यानी मिर्ज़ापुर में जो प्रागैतिहासिक चित्र हमको मिलते हैं
उसमें जो नृत्य यानी नृत्य करते हुए, नृत्य वादना करते हुए जो है एक चित्र अंकित है, वो इनमें से किस गुफा में अंकित है प्रागैतिहासिक काल की, मिर्ज़ापुर में। ठीक है, तो ये हमारा क्वेश्चन है इसमें। तो मित्रों, इस क्वेश्चन का जो आपका राइट आंसर हो जाएगा वो आपका हो जाएगा सी, लिखुनिया। कहाँ है लिखुनिया? उत्तर प्रदेश के मिर्ज़ापुर में है। और ये जो है एक छोटी सी पहाड़ी पर है, एक छोटी सी पहाड़ी है और वहाँ है, और उसी में जो है पशु आखेट, हाथी का शिकार। ठीक है, पशु आखेट, हाथी का शिकार, बोलते जा रहे हैं, सुनते रहिएगा, हाथी का शिकार, और उसी में एक चित्र है आपका नृत्य वादना या नृत्य। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न का जिक्र करते हैं। तो अगला प्रश्न आपका पूछ रहा है मित्रों कि लिखुनिया किस नदी के किनारे स्थित है? अब मिर्ज़ापुर में प्रागैतिहासिक चित्र जो मिले, तो एक छोटी सी पहाड़ी है लिखुनिया, मिर्ज़ापुर में जो स्थित है, तो वहाँ जो है आपको नृत्य वादना, इसके अलावा मैंने आपको बताया कि पशु आखेट और हाथी का शिकार करते हुए चित्र मिले, दृश्य मिले हैं। अब सवाल ये है कि ये लिखुनिया जो है किस नदी के किनारे बसा हुआ है। हर टॉपिक से रिलेटेड मैं आपको क्वेश्चन पूरा बेहतरीन दूंगा, ताकि आपको आने वाले एग्जाम में किसी भी तरह की मुश्किल नहीं होगी, ये मेरी गारंटी है। तो गरई नदी है, सोन नदी है, कृष्णा नदी या नर्मदा नदी? तो मित्रों, लिखुनिया जिस नदी के किनारे बसा हुआ है उस नदी का नाम है गरई नदी। क्या नाम है? गरई नदी के किनारे बसा हुआ है लिखुनिया। ठीक है, आगे बढ़ जाए और अगले प्रश्न का जिक्र करते हैं। तो अगला प्रश्न आपका पूछ रहा है मित्रों, मिर्ज़ापुर के चित्रों का कला केंद्र है, यानी मिर्ज़ापुर जो है वो किस चित्रों का कला केंद्र है? मुगल चित्रों का, प्रागैतिहासिक चित्रों का, अवधी चित्रों का या राजस्थानी चित्रों का? तो मित्रों, मिर्ज़ापुर जिन चित्रों का कला केंद्र है वो है आपका प्रागैतिहासिक चित्रों का, यानी प्रागैतिहासिक से रिलेटेड हमको उत्तर प्रदेश के मिर्ज़ापुर में चित्र प्राप्त हुए हैं। ठीक है, तो 7वें का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका बी। आगे बढ़िए और अगले प्रश्न का जिक्र करते हैं। तो अगला प्रश्न पूछ रहा है आपसे कि घायल सुअर का गुफा चित्र कहाँ स्थित है? बेल्लारी में, अमरनाथ में, मणिकपुर में या मिर्ज़ापुर में? ठीक है, तो मित्रों, घायल खिंजीर, खिंजीर बोलते हैं सुअर को, जो है वो खिंजीर बोलते हैं उर्दू में। ठीक है, इसलिए मैंने जो बोला है उसको ध्यान दीजिएगा, उसका मतलब मैं बता देता हूँ। खिंजीर शब्द जो है वो उर्दू शब्द है, सुअर को बोलते हैं। तो घायल सुअर का जो गुफा चित्र है वो जो है स्थित है वो मिर्ज़ापुर, यानी मिर्ज़ापुर में जो प्रागैतिहासिक चित्र हमको मिले हैं गुफाओं में, उसी में से घायल सुअर के जो है चित्र हमको मिले हैं। और उसमें बहुत निर्मम तरीके से उसको उसमें दिखाया गया है, पूरा मुंह को बाए हुए, पीढ़ा और पूरी पीड़ित अवस्था में उसको इस तरह से दिखाया गया उसके हाल से। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं और अगले प्रश्न का जिक्र करते हैं। तो अगला प्रश्न पूछ रहा है कि मोहनजोदाड़ो से मिट्टी की बनी कितनी मोहरें प्राप्त हुई हैं? ठीक है, हमारा प्रश्न है कि मोहनजोदाड़ो में जो मिट्टी की मोहरें मिली, तो कितनी मोहरें हमको मिट्टी की मिली, वहाँ पे प्राप्त हुई? 3 मोहरें मिली, 6 मोहरें मिली, 2 मोहरें या 5 मोहरें मिली? तो मित्रों, इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर हो जाएगा 3 मोहरें। ठीक है, मोहनजोदाड़ो में हमें जो है मिट्टी के 3 मोहरें प्राप्त हुई हैं। ठीक है, आगे बढ़ा जाए और अगले प्रश्न का जिक्र किया जाए। तो अगला प्रश्न आपसे पूछ रहा है मित्रों, मोहनजोदाड़ो से प्राप्त पशुपति की मोहर पर योग की मुद्रा में 4 पशुओं से आवृत एक इनका भी अंकन है। ध्यान से समझिएगा क्वेश्चन को। कह रहा है कि मोहनजोदड़ो से हमसे जो प्राप्त हुई है वो प्राप्त हुई है पशुपति की मोहर का योग की मुद्रा में, यानी जो पशुपति की मोहर है वो किस मुद्रा में है? योग की मुद्रा में है। उसके अलावा 4 पशुओं से आवृत भी चित्र हमको मिले हैं, और उस आवृत के अलावा एक इनका भी अंकन है, यानी पशुपति मोहर योग मुद्रा में भी है, 4 पशुएं भी उसमें मिली हैं, लेकिन उनके अलावा एक और भी अंकन मिला है। कौन सा? देवी का यानी देवी देवताओं के बारे में जो कह रहे हैं, देवी का। ठीक है, का स्पेस में रहेगा, देवी का, ठीक है, देवता का, बैल का या पुजारी का। तो उम्मीद करता हूँ कि आप इस क्वेश्चन को अब समझ गए होंगे। तो मित्रों, इस क्वेश्चन का जो आपका राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका बी, देवता का। किसका? देवता का मिला है। यानी इस क्वेश्चन के कहने का मतलब ये है कि आपको फिर से एक बार डिफाइन कर देता हूँ मैं, राइट आंसर बी होगा कि सबसे पहले हमको मिली पशुपति की
मोहर योग की मुद्रा में, 4 पशु भी मिले, उसके अलावा देवी का भी अंकन मिला। तो जो 4 पशु हमें मिले वो था चीता, हाथी, ठीक है, गैंडा और आपका एक था भैंसा, ठीक है। ये 4 जो है हमको मिले और इसके अलावा एक देवता का भी अंकन हमको वहाँ मिलता है। तो इस तरह के क्वेश्चन हैं। क्वेश्चन सब बुक से ही है, बस आपका तरीका स्टाइल पूछने का अलग है। आइए अगला प्रश्न पूछ रहा है, शिवा मोहर पर इनमें से क्या नहीं उकेरा हुआ है। जो शिवा मोहर हमें मिली है इनमें से क्या नहीं उकेरा हुआ है, नहीं उकेरा हुआ है, ध्यान दीजिएगा, गैंडा, हाथी, भैंसा या घोड़ा। तो क्या नहीं उकेरा हुआ है मित्रों? तो मित्रों उसमें नहीं उकेरा हुआ है आपका घोड़ा। अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको मोहरों के बारे में जिक्र किया, उसमें 4 पशुओं के बारे में जिक्र किया मैंने, 4 पशु, उसके अलावा देवता का भी चित्र है। तो 4 पशु में गेंडा भी था, भैंसा भी था और हाथी भी था, ये तीनों था। और इसके अलावा चीता शब्द था, तो इसमें चीता नहीं है, इसलिए घोड़ा नहीं ही करा गया है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं और अगले प्रश्न का जिक्र करते हैं। तो अगला प्रश्न पूछ रहा है कि भरहूत स्पूत की खुदाई किसने करवाई थी, ठीक है। जो भरहूत स्पूत मिला है हमको, उसकी खुदाई किसने करवाई थी? अलेक्जेंडर कनिंघम ने, दयाराम साहनी ने, राय कृष्णदास ने, सर जॉन मार्शल ने। तो मित्रों भरहूत स्पूत की खुदाई जिसने कराई थी उनका नाम है आपका अलेक्जेंडर कनिंघम। क्या नाम है? अलेक्जेंडर कनिंघम ने जो है भरहूत की जो है खुदाई करवाई थी। और इसका एक और चीज़ आपको जान लीजिए कि ये जो है अर्धगोलाकार में है। किसमें है? अर्धगोलाकार, आप जानते ही होंगे, कुछ इस तरह से है, अर्धगोलाकार में, ठीक है, अर्धगोलाकार में है। ये गुंबद इसका है और वो ईंटों का बना हुआ है, ठीक है। और इस समय वो कहाँ स्थित है? तो इस समय जो है ये एमपी में है। और एमपी में एक ज़िला है जिसका नाम है सतना ज़िला, सतना ज़िला, उसी सतना ज़िला में ये भरहूत स्पूत है, ठीक है। आइए आगे बढ़ते हैं और अगले प्रश्न का जिक्र करते हैं। तो अगला प्रश्न पूछ रहा है कि सिंधु घाटी के जड़हार की खोज इनमें से किस स्थल पर हुई थी? यानी सिंधु घाटी में जो है जड़हार की खोज हुई थी, तो वो जड़हार किस स्थल पे हुई थी खोज? हड़प्पा में, लोथल में, धोलावीरा या मोहनजोदाड़ो में? तो मित्रों इस क्वेश्चन का जो आपका राइट आंसर हो जाएगा वो आपका हो जाएगा बी, लोथल में। कहाँ हुई थी? जड़हार, जिसको हम कहते हैं मनके से निर्मित हार। किससे? मनके से निर्मित हार। इस तरह से भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि मनके से निर्मित हार हमें किस स्थल से प्राप्त हुई है? तो लोथल जो गुजरात में है, ठीक है। आइए आगे बढ़िए और अगले प्रश्न का जिक्र करते हैं। तो अगला प्रश्न पूछ रहा है कि भरहूत स्पूत पर यक्षिणी की छवियों में इनमें से कौन सी मुख्य है? अब ध्यान से समझिएगा इस क्वेश्चन को। इस क्वेश्चन को समझना बहुत ही आपको ज़रूरी है, क्योंकि ये क्वेश्चन बुक से ही है, लेकिन मैंने इसको बनाया है बहुत बेहतरीन तरीके से सोच समझ के। ये क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है मित्रों कि जो भरहूत स्पूत से अभी एक क्वेश्चन आपने पढ़ा है कि सतना ज़िले में है, एमपी के, और अलेक्जेंडर ने इनको जो है वो किया था, खोज किया था, या कह लीजिए खुदाई के दौरान पाया था। तो पूछ रहा है कि भरहूत स्पूत में जो है यक्षिणी की छवियाँ भी हमको मिली हैं, तो इनमें से कौन सी है उनमें से जो यक्षिणियों में एक कोई है इसमें? गगीतोयख, सुप्रभात, चंद्रा या कुबेर? तो मित्रों इस क्वेश्चन का जो आपका राइट आंसर हो जाएगा वो आपका हो जाएगा सी, चंद्रा। भरहूत स्पूत पर जो यक्षिणी की छवियों में इनमें से जो है वो है चंद्रा। तो यक्षिणी जो है चंद्रा थी एक, चंद्रा यक्षिणी, मतलब यक्षिणी आप जान ही रहेंगे। इसके अलावा जो है एक है आपका सुदसना, ठीक है, सुदसना है, एक यक्षी है, यक्षी, ठीक है, एक जो है वो सुदर्शना है। ये सब यक्षिणी है वहाँ भरहूत स्पूत में जो मिली हुई है। इसके अलावा एक और है चूला कोका, उनका नाम है चूला कोका। मैं बोलते जा रहा हूँ, ध्यान से दीजिएगा। तो इतनी जो है यक्षिणियों की छवियाँ वहाँ पे मिली हैं, उसी में एक चंद्रा भी है, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। तो अगला प्रश्न पूछ रहा है कि मिट्टी के बर्तन पर पंचतंत्र में उल्लेखित धूर्त लोमड़ी का अंकन कहाँ से प्राप्त हुआ है? ठीक है, क्वेश्चन को ध्यान से समझिएगा
कि मिट्टी के बर्तन पर पंचतंत्र में उल्लेखित है कि धूर्त लोमड़ी, और उसका अंकन कहाँ से प्राप्त हुआ? हमें लोथल से, हड़प्पा से, चनहुदड़ो से या कालीबंगा से। तो मित्रों इस क्वेश्चन का जो आपका राइट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? वो हो जाएगा आपका ए, लोथल से। कहाँ से प्राप्त हुआ है? ये हमें प्राप्त हुआ है मित्रों लोथल से, जो कि आपका कहाँ है? गुजरात में है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ा जाए और अगले प्रश्न का जिक्र किया जाए। तो अगला प्रश्न आपसे पूछ रहा है मित्रों कि लोथल की खोज किस सन में हुई थी? लोथल जो इस समय गुजरात में है उसकी खोज किस वर्ष हुई थी? 1950 में, 1952 में, 1954 में या 1955 में? तो मित्रों लोथल की खोज हुई थी आपकी 1954 में। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं और अगले प्रश्न का जिक्र करते हैं। तो अगला प्रश्न पूछ रहा है कालीबंगा का क्या अर्थ है? ठीक है, जो कालीबंगा शब्द हम लोग इस्तेमाल कर रहे हैं बार बार, उसका अर्थ क्या है? काली बास्केट, काली छींटे, काली बाग, काली चूड़ी। तो मित्रों कालीबंगा का जो अर्थ होता है वो आपका होता है काली चूड़ी। क्या अर्थ होता है? कालीबंगा का अर्थ होता है मित्रों काली चूड़ी, या ये कह सकते हैं आपकी काले रंग की चूड़ियाँ। ठीक है, काले रंग की चूड़ियाँ कह सकते हैं आप, इसके अलावा काले रंग की चूड़ियाँ। ठीक है, इसका अर्थ होता है। इसका रीज़न क्या है इस तरह अर्थ मानने का? क्योंकि कालीबंगा में काले रंग की चूड़ियाँ का जो है साक्ष्य हमको मिला है, इसलिए कालीबंगा का अर्थ काली चूड़ी। ठीक है, आइए आगे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न का जिक्र करते हैं। तो अगला प्रश्न पूछ रहा है कि कालीबंगा इनमें से किस जिले में स्थित है? राजस्थान, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु या गुजरात? ध्यान से देखिएगा, कालीबंगा किस राज्य में, यानी इनमें से किस जिले में, जिले में स्थित है? तो मित्रों कालीबंगा जो है वो स्थित है आपका राजस्थान में। ठीक है, देखिएगा यहाँ पे जिला नहीं होना चाहिए था, यहाँ पे राज्य होना चाहिए। ठीक है, राजस्थान। ठीक है, जैसे आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, गुजरात जो है हमारे राज्य, उसी तरह से इसको राज्य शब्द हो। अब राज्य में जो जिला आता है उसमें ये मिला है। तो राजस्थान में पहले हमको मिला है, और राजस्थान में जो है एक जिला है जिसका नाम है हनुमानगढ़। क्या नाम है? हनुमानगढ़। याद रखिएगा, नाम बोल दे रहा हूँ, जिला नहीं है, राज्य है राजस्थान जहाँ कालीबंगा स्थित है, और वहाँ एक जिला है हनुमानगढ़। उसी हनुमानगढ़ पे जो है एक नदी है, उस नदी का नाम है मित्रों घग्घर नदी। क्या नाम है? घग्घर नदी। उसी नदी पे स्थित है आपका कालीबंगा। ठीक है, आइए आगे बढ़ते हैं और अगले प्रश्न का जिक्र करते हैं। तो अगला प्रश्न पूछ रहा है आपसे सिंधु सभ्यता से प्राप्त अधिकांश आभूषण किस सामग्री से बने हैं? लकड़ी के मोती से, पत्थर के मोती से, कांच के मोती या प्लास्टिक के मोती से? तो सिंधु सभ्यता में जो अधिकांश आभूषण हमें प्राप्त हुए मित्रों वो बने हुए हैं पत्थर के मोती से। किससे बने हुए हैं? पत्थर के मोती से बने हुए मित्रों। ठीक है, आगे बढ़ते हैं और अगले प्रश्न का जिक्र करते हैं। तो इस वीडियो का आखिरी क्वेश्चन देखिएगा, आपसे पूछ रहा है सिंधु घाटी वास्तुकला किस सामग्री से बनी है? देखिएगा वहाँ सामग्री नहीं थी, ध्यान दीजिएगा, इस क्वेश्चन में ध्यान दीजिए। यहाँ था अधिकांश आभूषण किस सामग्री से बने थे, लेकिन यहाँ क्वेश्चन है कि सिंधु घाटी वास्तुकला किस सामग्री से बनी है, और वहाँ अधिकांश किस चीज़ों से बने हुए हैं। ठीक है, किस सामग्री से बनी है मित्रों? कंक्रीट से, पत्थर से, धातु से या पकी हुई ईंटों से? तो मित्रों वहाँ तो आभूषण थे, ये आभूषण नहीं है, तो 20वें का जो आपका राइट आंसर हो जाएगा पकी हुई ईंटें। सिंधु सभ्यता, सिंधु घाटी की जो वास्तुकला हमको मिलती है, वहाँ की जो कला मिलती है हमको, वो जो मिलती है वो मिलती है पकी हुई ईंटों से बनी हुई। ठीक है, तो मित्रों उम्मीद करते हैं कि आज का हमारा वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया होगा तो एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, शेयर करिए। जो पहली मर्तबा आपके जानने वाले जितने भी हैं उनको जुड़ने के लिए कहिए, ताकि वो भी इस वीडियो का लाभ उठाएं। और आपको प्लेलिस्ट में जो भी नए लोग हमारे भाई जुड़ रहे हैं उनको मैं बताता हूँ, डेली क्लास 8 बजे चलती है आपकी, 8 बजे रात में आपको ये वीडियो मिल जाएगा, 8 बजे डेली। और जो नए जुड़े हैं वो हमारे प्लेलिस्ट में जा सकते हैं, चैनल के प्लेलिस्ट में आपको वीडियो पूरे भरपूर वीडियो पड़े हुए मिलेंगे, और उसको आप दोहरा के पढ़ेंगे तो आपके लिए बेनिफिट ही होगा। तो चलिए मित्रों, इन बातों के साथ दीजिए
कर फिर मिलते हैं इसी समय इसी टाइम लेकर कुछ और बेहतरीन क्वेश्चनों के बेहतरीन प्रश्न। तब तक के लिए नमस्कार।